Hello my cuties, my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं लेकर आई हूँ अपना वर्कआउट सीरीज़, मतलब कि एक तरह की सीरीज़ मत कहो। मैंने आज अब इसमें सारी ही जितनी भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ वर्कआउट की सबको मैंने ऐड किया है। और बहुत लोगों की शिकायत पहले रह चुकी है मुझसे कि मैं एक्सरसाइज के वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करती हूँ, वर्कआउट का वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती हूँ। तो आज बहुत सारों की डिमांड के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वर्कआउट का पूरा सेटअप और पूरा आपका क्या क्या मील होने वाला है, कैसी मेरी लाइफस्टाइल है, कैसे मैं रहती हूँ, कैसे खुद को मैं मेंटेन करके रखती हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इवनिंग में ये सारी एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको वॉक करना है। देखो गाइस, पहले मैं बाहर जाती थी वॉक करने के लिए, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मॉम की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं बाहर अभी नहीं जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी छत, जो मेरी घर की छत है, मैं उस पर बहुत सारे मतलब कम से भी कम आधा घंटा वॉक करती हूँ, ऐसे पूरा जैसे मैंने आपको दिखाया पूरा फास्ट मोशन में, ताकि बॉडी को थोड़ा वार्म हो जाए और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ गाइज, आप ट्रूली आँख बंद करके इन्हें मतलब भरोसे के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन्हें अगर फॉलो करेंगे अपने डेली लाइफस्टाइल में तो आप अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकोगे, खुद को मेंटेन कर सकोगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकोगे। ना ही आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कोई बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप मुझको देख सकते हो, मैं इतनी यंग दिखती हूँ, हर तरीके से यंग हूँ, और आप मुझे जज भी नहीं कर सकते कि मैं कितनी बड़ी हूँ या जो भी है। एनीवेज, बात को अब यहाँ पे कट करते हैं और मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये बातें बोल रही हूँ कि खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी है गाइज़, आप चाहते हो कि आपकी पूरी लाइफ मेडिसिन पे ज़िंदा रहे, ऐसा कुछ चाहते हो? नहीं चाहते ना, तो मैं इसी के लिए आप सबके लिए आपको एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान दिखा रही हूँ, जिससे आप अगर फॉलो करोगे तो आप भी अपने घर पर मेरी तरह स्लिम ड्रिम रह सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात है गाइस कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप वर्कआउट करोगे आपके पास सारा ही सामान हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप सिंपल तरीके से भी खुद को मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एक एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाई है, चाहे वो स्ट्रेचिंग की दिखाई है, चाहे वो हैंड्स की दिखाई है, बेली फैट की दिखाई है, सब तरीके की एक्सरसाइज मैंने आपको इसमें मेंटेन करके दिखाई है। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं कि बेली फैट कैसे कम करें, खुद की बॉडी को कैसे काम करें, जिनका वेट ज़्यादा गेन हो गया वो अपने बैलेंस में कैसे आएँ। आप लगा सकते हो मेरा 45 kg वेट है, और मैं एज तो आपको खैर नहीं बता सकती हूँ, बट मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने खुद को मेंटेन इसी तरीके से किया है अजब से लेके अब तक। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखो गाइस, सबसे ज़्यादा ना एक्सरसाइज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। अभी आप देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एक एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, मैं आपको स्टिक के साथ भी दिखा रही हूँ, जो एक बॉडी को स्ट्रेच कर देती है ना, जो आपके साइड के फैट को कम करती है, ठीक है, आपकी बेली फैट को कम करती है। मैंने यहाँ पे एक एक एक्सरसाइज बिल्कुल ही क्लियरली और बहुत ही शांत तरीके से आपको दिखाई है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपने हर स्टेप्स को फॉलो करके सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और करने में आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको वज़न नहीं उठाना है। आप विदाउट वज़न उठाए भी ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो, खुद को मेंटेन कर सकते हो। अभी मेरे पास भी ज़्यादा एसेसरीज़ नहीं हैं, जिनकी मैं धीरे धीरे करके इंक्लूडेड करती जा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ टाइम मतलब कुछ साल पहले ही मेरा घर बना, और ये पूरा सारा सेटअप अभी लगा है बालकनी में, तो इसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे चीज़ें करके इंक्लूडेड कर दूँगी। अभी फ़िलहाल जो मेरा फोकस है वो मेरे डंबल्स का है, मुझे डंबल्स लेने हैं, लेकिन कोई नहीं, जब तक नहीं है तब तक आप जो भी है आपके पास उसे यूज़ कर सकते हो। देखो, बहुत सारी वेबसाइट है जिन पे बहुत ही कम प्राइस में आपको इस तरीके की जो बेल्ट गिवन होती है ना, इसे वो बोलते हैं, एक स्ट्रेचिंग बेल्ट कह लो, या फिर कुछ और भी बोलते हैं, रोप बोलते हैं शायद, आप इसे यही बोल सकते हो। क्योंकि मेरे पास तो ये इसलिए रखी हुई थी क्योंकि मेरी मम्मा करती थी, तो अब वो नहीं करती हैं तो मैं ही यूज़ कर लेती हूँ इन्हें। तो ये काफ़ी बॉडी को स्ट्रेच करती है और काफ़ी अच्छा बॉडी को बैलेंस देती है, और बिल्कुल ही बॉडी को मेंटेन करके रखती है। मैंने इस वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में बताया। देखो गाइस, अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छे से रहोगे, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी।
पता है मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी, देखो बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, और मैं भी शायद उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, स्ट्रेस मुझे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और अपना एक्सरसाइज को फॉलो करती हूँ, और सिंपल सिंपल खाना खाती हूँ, बिल्कुल सिंपल। और ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को मेंटेन कर लेती हूँ। जब भी कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो मैं अपना सारा गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस ना अपने वर्कआउट पे निकाल देती हूँ। इससे दो फ़ायदे हो जाते हैं भाई, एक तो आपकी बॉडी भी मेंटेन हो जाती है और आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं खुद को ऐसे ही बैलेंस कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई भी चीज़ फिर हार्म ना करे, या फिर मेरी बॉडी पे या फिर मेरे माइंड पे ज़्यादा असर ना। आप जानते हो हम एक एस्पिरेंट्स हैं और बहुत सारी दिमाग में बातें चल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ को लेकर, क्या सेटअप होगा, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, क्या करना है, अभी जॉब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। तो खुद को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, तो मैं इसीलिए अपना ऐसे ही स्ट्रेस को ख़त्म करती हूँ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने आपने देखा था कि मैं बीच में एक बॉटल को शेक करके कुछ पी रही थी, तो मैं कुछ खास ऐसा नहीं पी रही थी, मैं सिंपल आपको बताती हूँ। मैं किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन या पाउडर ऐड नहीं करती हूँ अपनी लाइफस्टाइल में। मैं सिंपल जो इलेक्ट्रोल होता है ना, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, मैं उसको ही बॉटल में डाल लेती हूँ और उसको ही शेक करके बीच बीच में पी लेती हूँ, ताकि बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो और बॉडी मेंटेन रहे और पानी की पूरी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस बना रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं अगर मुझे, आप जानते हो कि मुझे चाय पसंद है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैंने चाय को ऐसे स्किप किया है कि मैं उसमें चीनी बहुत ही कम मात्रा में डालती हूँ और एक ही बार चाय पीना पसंद करती हूँ, और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल। मैंने आपको आगे की वीडियो में अपना थोड़ा शेड्यूल भी बताया, आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ध्यान रखना कि आगे मैंने सब कुछ बताया है, ये सारी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, आप वीडियोस को ध्यान से देखें, हर एक स्टेप्स को ध्यान से देखें और पूरे रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि इससे आपकी गाइस अच्छे से मेंटेनेंस बना रहेगा। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस, अगर आप जॉब भी करते हैं या कैसे भी पर्सन है, अगर आप इस तरीके की वर्कआउट करते हैं सिंपल तरीके से, तो आप स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे। कोई बैक पेन या फिर कोई स्ट्रेस आपको नहीं होगा और आप अच्छे से लाइफ को जियोगे और ज़्यादा साल तक जियोगे गाइस। मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, इससे ना ही कोई चेस्ट में पेन होता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी हमारा मेंटेन रहता है। क्योंकि देखा होगा आपने, लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जब खून का ब्लॉकेज हो जाता है ना गाइस, इसीलिए हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी एज का हो, आपको अपनी चाहे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, लेकिन आप करो। सो गाइस, जितनी भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, और उसमें एक दो और इंक्लूडेड और है जो कि मैंने अभी नहीं की है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मैंने आपके साथ सारी एक्सरसाइज को शेयर किया है। अभी मेरे पास डंबल्स नहीं है गाइस, तो इसलिए मुझे ईंट के सहारे से ही अपनी वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने डंबल्स जो मंगाए हैं ना, अभी वो पेंडिंग भी चल रहे हैं। बहुत जल्द मेरे पास डंबल्स भी होंगे। लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपके पास ना हो तो आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप गाइस अपना वर्कआउट अपने घर पे कर सकते हो। जो लोग बाहर जिम में नहीं जाते हैं, वो अपने घर पर भी ऐसे वर्कआउट कर सकते हो। मैं आपके सामने पूरा टोटल एक सबूत हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही घर पे ही वर्कआउट करती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और मैंने अपनी बॉडी को अभी तक ऐसे करके मेंटेन किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस आपकी डाइट। आपका एक्सरसाइज करना ही सारा फैट नहीं लॉस करता है। आपके लिए ज़रूरी है आपका डाइट, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ट्रूली बताऊँ, मैं डाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को स्किप करती हूँ गाइस। मन सबका करता है हर चीज़ खाने का, बट मैं शायद उनमें से हूँ जिसका मन ही नहीं करता खाने का। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में। मुझे अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो वो बस हेल्दी, जहाँ भी मुझे हेल्दी मिल सकता है मैं हेल्दी खाती हूँ। देखो सबसे ज़्यादा मैं अपनी डाइट में जो मैं अपना बता रही हूँ, मैंने आपको इसलिए ब्लॉग शूट किया है कि इसमें मैं आपको पूरा बताऊँगी अपना डाइट, अपना रूटीन, अपना वर्कआउट। तो सबसे पहली चीज़ जो मॉर्निंग में मैं सबसे ज़्यादा खाना प्रेफर करती हूँ वो है आपका पोहा, जो कि मैं बहुत ही लाइट वेट बनाती हूँ गाइज़। मैं बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा ऑयल की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल का खाना नहीं खाती हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं हमेशा ना कम ऑयल का खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं बिल्कुल भी बाहर का फूड अवॉइड करती हूँ।
मेरे को अब से नहीं गाइस, तो मतलब जब से ही मैं मतलब एक्टिव रहती हूँ अपना वर्कआउट को लेकर, काफ़ी साल हो गए हैं मुझे। जब भी वक्त मिलता है मैं कर ही लेती हूँ, रेगुलर बेसिस पे तो मैं रेगुलर ही करती हूँ, क्योंकि अब वेदर नॉर्मल हो गया। पहले ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने बीच में छोड़ भी दिया था, क्योंकि इससे फिर हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से ना सांस भी फूल जाती है हमारी, तो इसीलिए मैंने अभी बीच में छोड़ भी दिया था, वापस कंटिन्यू कर चुकी हूँ मैं। और मैं आपको बताती हूँ, हेल्दी डाइट का मतलब ये होता है गाइस कि मैं जो भी कुछ बनाना पसंद करती हूँ ना, मैं खुद से बनाना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी बनाना होता है तो मैं खुद ही बनाती हूँ। आपने मेरी पहले रेसिपीज़ भी देखी है कि मैं कैसी चीज़ों को बनाती हूँ। और जो मैं खाना पसंद करती हूँ गाइस, वो सिंपली है कि मैं हमेशा ना काली मिर्च और नमक को प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा मैं लाल मिर्च बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, और हरी मिर्च मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और जो कच्ची सब्जियां होती हैं मैं वो नहीं खाती हूँ। हमेशा सब्जी को थोड़ा टोस्ट करके खाती हूँ, क्योंकि ऐसा ही खाना चाहिए। अगर कोई सैलेड भी खाओ तो आप थोड़ा सा ना उसे, चाहे 1 चम्मच ऑयल हो या ना भी ऑयल हो, आप उसको नॉन स्टिक पैन में ही आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना, तो वो एक अच्छा हो जाएगा। मतलब उसका फ्लेवर भी अच्छा होगा और आप उसे खा भी पाएंगे। कच्ची सब्जी हमारी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा ठीक नहीं होती है। तो खाने में सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ वो है गाइस पनीर। मैं पनीर के साथ ही चीज़ें खाती हूँ। मतलब मुझे सुबह को पोहा चाहिए और उसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर लेती हूँ। अगर आपको मेरे कोई भी हेल्थ से रिलेटेड रेसिपी चाहिए कि मैं वर्कआउट में क्या क्या लेती हूँ, कैसे मील रखती हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़, मैं बेसन का चीला खाती हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी ब्रेड के साथ भी चीले को बना लेती हूँ, और वो मतलब वो वाला लेती हूँ जो ब्राउन ब्रेड होता है, कभी वाइट भी ले लेती हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ अफेक्ट करती है ना हमारी बॉडी को, वो होता है फास्ट फूड। जो बाहर की चीज़ें खाते हो ना, वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। अगर मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ तो डाइट ख़राब ऐसे हो जाती है कि अगर कोई बाहर का खाना मेरे सामने आता है तो मैं उसको, देखो किसी के सामने ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हम लोग ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो आएगा नहीं। तो मैं सामने का मन रखने के ना उसमें से एक बाइट ले लेती हूँ, दो, जो कि ना ही मेरी बॉडी को अफेक्ट करता है और ना ही मुझे कोई नुकसान होता है। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी ही चीज़ें खाऊँ। और देखो हर चीज़ तो हर टाइम पे मौजूद नहीं होती है ना, तो हर चीज़ को मैनेज भी करना पड़ता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर टाइम हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आप घर की चीज़ों से भी अपना डाइट कर सकते हो। आप अगर कोई चीज़ खा रहे हो, जैसे अगर आप दाल खा रहे हो तो उसे आप 1 कटोरी ऐड कर लो, उसमें चावल कम ऐड करो। और गाइस रोटी खानी है तो आप, अगर आप 2 रोटी खाते हो तो आप 1 रोटी को 2 रोटी बना के खा लो, पतली पतली बना लो, और यही आप डाइट फॉलो करो, आप मेंटेन रहोगे गाइस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और यही गाइस मेरा लाइफस्टाइल है, और ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।